बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 7 बेटा मैथमेटिक्स नेशनल बुक फाउंडेशन यूनिट नंबर 6 हम लोग कर रहे हैं। 6.3 क्वेश्चन नंबर 4 हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बेटा। क्वेश्चन 4 है हमारे पास, इवेल्यूएट बाय यूजिंग फार्मूला। इन तमाम वैल्यूज़ को आपने इवेल्यूएट करना है, इनको सॉल्व करना है, सूटेबल फार्मूला की फॉर्म में पहले लेके आना है, उसके बाद इनको सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करेंगे, मैं स्टेप बाय स्टेप सारे क्वेश्चंस करूँगा आपके सामने, इंशाल्लाह आपको सारे क्वेश्चंस की समझ आ जाएगी जी। तो बेटा पहला क्वेश्चन है हमारे पास 48 का स्क्वायर है बेटा। इसको सबसे पहले आप लोगों ने फार्मूले की फॉर्म में लेके आना है, ठीक है। 48 को हम लिख सकते हैं 50 - 2 का स्क्वायर, ठीक है बेटा। अब 50 - 2 क्या होता है, 48 होता है, तो इट मीन्स कि 50 - 2 का स्क्वायर भी क्या होगा, ये 48 का ही स्क्वायर है। अब यहाँ पे ये हमारे पास a हो गया, ये b हो गया। यहाँ पे हम लिखते हैं बाय यूजिंग फार्मूला। फार्मूला कौन सा यूज़ करेंगे, a - b का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर - 2ab और प्लस b का स्क्वायर, ठीक है बेटा। अब देखें यहाँ पे सबसे पहले इसको फार्मूले में इसको देखें, ओपन करते हैं। 50 में देखें तो ये पहले वाली वैल्यू हमारे पास a होगी, ये वाली, और ये वाली हमारे पास क्या होगी, b, यानी 2 क्या होगा यहाँ पे b होगा। अब a स्क्वायर है हमारे पास 50 - 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर है। a स्क्वायर मीन्स 50 का स्क्वायर -2ab है। 2 a की जगह 50 आ जाएगा, b की जगह हमारे पास 2 आ जाएगा, इक्वल टू प्लस b का स्क्वायर, b क्या है हमारे पास 2 का स्क्वायर। अब देखें ये हमारे पास एज इट इज़ नीचे आ जाएगा, इक्वल टू 50 का स्क्वायर क्या होता है, 50 × 50। 50 को 50 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 2500 आ जाएगा, 2500 आ जाएगा, ठीक है। -52 ज़ा 100, 100 2 ज़ा 200, ठीक है, और प्लस 2 का स्क्वायर 4 होता है। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, इन वैल्यूज़ को आपस में माइनस कर देंगे। 2500 में से 200 माइनस करें तो कितना बचता है, 2300 प्लस 4 करेंगे तो नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास क्या आ जाएगा, इसको इसमें प्लस करेंगे तो 2304 हमारे पास आंसर आ जाएगा, ठीक है बेटा। बहुत आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखें, आपको मज़ीद क्वेश्चन की बात क्लियर हो जाएगी। अगला सवाल देखें, इसमें क्या है, देखें बेटा सॉल्यूशन लिखता हूँ मैं आपके सामने। सबसे पहले हमारे पास क्या है, 100 को 103 है, इसको हम लिख सकते हैं 100 + 3। 100 + 3 क्या होता है बेटा, 103। अब 103 का स्क्वायर था तो 100 + 3 का भी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब आगे देखें बाय यूजिंग फार्मूला। अब यहाँ प्लस वाला फार्मूला यूज़ होगा, a + b का होल स्क्वायर इक्वल टू a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर, ठीक है बेटा। अब देखें 100 + 3 का स्क्वायर हो गया। यहाँ पे ये हमारे पास क्या हो गया, ये वाला a हो गया, ये वाला b हो गया। ये जहाँ पे a है वहाँ 100, जहाँ b है वहाँ 3, जहाँ b है वहाँ 3, इक्वल टू क्या है, फार्मूले के मुताबिक a स्क्वायर है यानी 100 का स्क्वायर, प्लस है आगे प्लस लिख दिया, 2 है 2 लिख दिया, a है a की जगह 100 और b की जगह 3, प्लस b स्क्वायर है तो b स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर। ओके बेटा जी। अब ये 100 + 3 का स्क्वायर एज इट इज़ चलता जाएगा, इक्वल टू 100 का स्क्वायर क्या होता है बेटा, 2 0 और आ जाएंगे, 100 × 100 करेंगे तो 1000, ठीक है, इन 10,000 आ जाएगा, प्लस 100 2 ज़ा 200, 200 को 3 से करेंगे तो 600 आ जाएगा, प्लस 3 का स्क्वायर 9। इन सब वैल्यूज़ को आपस में प्लस कर देंगे तो 100 + 3 का जो स्क्वायर है वो क्या हो जाएगा, देखिए 10,000 में 600 + 9 कितना होता है, 609। इसको 10,000 में प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा 10609, हमारे पास आंसर आ जाएगा। इन सिंपली इन तीनों वैल्यूज़ को प्लस किया तो हमारे पास ये वैल्यूज़ आ गई, ठीक है बेटा। चलते हैं पार्ट नंबर 3 की तरफ जी। तो बेटा पार्ट 3 हमारे पास 1.96 है। अब देखें इसको हम लिख सकते हैं 1.96 को अगर 2 में से हम माइनस करें 0.04 को तो ये 1.96 आता है, ठीक है बेटा। 2 में से अगर 0.04 को माइनस करें ना, ये देखिए 2 है, ठीक है, माइनस कर रहे हैं हम लोग 0.04 को, तो 0.04 को 2 में से माइनस कर रहे हैं।
तो इसको हम लिख देंगे 2.00, ठीक है, माइनस 0.04 करें, ये 0 के नीचे 0 आ गया, इन 2 के नीचे 0 आ गया, पॉइंट के नीचे पॉइंट आएगा और 0.4 यूँ आ जाएगा हमारे पास। अब देखें यहाँ से कैरी लेंगे, ये 10 हो जाएगा, 10 में से 1 कैरी लेंगे तो यहाँ 9 बच जाएगा और यहाँ 10 हो जाएगा। 10 में से 4 गया 6 आ गया, 9 में से 0 गया 9 आ गया, यहाँ पीछे 1 बच गया था, 1 में से 0 गया 1 आ गया और पॉइंट की जगह पॉइंट आ गया। तो इट मीन्स कि 2 में से 0.04 माइनस करें तो क्या आता है 1.96। अब आगे देखें बेटा, नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, बाय यूजिंग फार्मूला, ठीक है, फार्मूला कौन सा यूज़ होगा यहाँ पे, अब इसके ऊपर मैं स्क्वायर डाल देता हूँ। फार्मूला a माइनस बी का होल स्क्वायर यूज़ होगा, वो होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर। अब देखें 2 माइनस 0.04 का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर, मीन्स कि ये a है ये b है, a स्क्वायर मीन्स 2 का स्क्वायर माइनस 2ab, a क्या है 2 है, b क्या है 0.04 है और आगे प्लस b स्क्वायर मीन्स b की वैल्यू का स्क्वायर 0.04 का स्क्वायर, ठीक है बेटा। अब आगे देखें, ये चीज़ एज इट इज़ नीचे आ जाएगी, इक्वल टू 2 का स्क्वायर क्या बन जाएगा हमारे पास 4 बन जाएगा। आगे देखें बेटा, माइनस 2 2 4 हो जाएगा और 4 को जब 0.04 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको मैं आपको मल्टीप्लाई करके दिखाता हूँ साइड पे, देखें यहाँ पे अब देखें 2 2 4 हो गया, 4 मल्टीप्लाई 0.04, ये मैं आपको करके दिखाता हूँ। देखें आप लोग 4 को 0.04 से कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, 4 मल्टीप्लाई 4 कर दें आप डायरेक्ट, क्या आता है 16 आता है। अब पॉइंट को आपने एडजस्ट करना है, पॉइंट कैसे एडजस्ट करेंगे, यहाँ देखें तो पॉइंट कितनी वैल्यूज़ के बाद है, आप राइट से काउंट करेंगे, 1 2 के बाद पॉइंट है तो यहाँ पे भी आप 2 वैल्यूज़ के बाद पॉइंट लगा देंगे, 1 2 यहाँ पॉइंट लगाएंगे तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। तो हमारे पास इसका आंसर क्या आएगा, जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 0.16 प्लस 0.04 का स्क्वायर है, तो ये भी हम वैसे ही करेंगे। देखें 0.04 का स्क्वायर मतलब क्या हुआ कि 0.04 को 2 दफ़ा आपस में मल्टीप्लाई कर दें, फिर वही काम करना है आपने, पॉइंट को छोड़ के खाली वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करना है। 4 4 का क्या होता है 16 होता है। अब पॉइंट काउंट करें, यहाँ देखें 1 2 वैल्यूज़ के बाद पॉइंट था, यहाँ पे भी 1 2, इन टोटल 4 वैल्यूज़ के बाद पॉइंट आ रहा है, कितने के बाद 4। अब यहाँ से काउंट करें 1 2 3 4, 4 वैल्यूज़ के बाद पॉइंट है तो ये 2 0 हम खुद लगाएंगे, उस 2 0 के बाद यहाँ क्या आ जाएगा पॉइंट, तो 0.0016 आएगा। जब 0.04 को मल्टीप्लाई करेंगे 0.04 से तो 0.0016 आएगा। ये बात बेटा आपको अगर समझ आ गई है तो ठीक है, वरना वीडियो को दोबारा देखें, इस स्टेप को आपको इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगा, ठीक है। यानी कि मकसद क्या है, पॉइंट को हटा के आपने वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करना है और बाद में देखना है पॉइंट कितनी वैल्यूज़ के बाद है और राइट साइड से काउंट करना है। ये देखें 1 2 के बाद पॉइंट था, 1 2 के बाद, इन टोटल 4 वैल्यूज़ के बाद पॉइंट था, ठीक है। तो हमने यहाँ से देखा 1 2 वैल्यूज़ थी हमारे पास, तो 2 0 हमने खुद से लगाए और उसके बाद फिर पॉइंट लगा दिया, यानी 1 2 3 4 वैल्यूज़ के बाद पॉइंट आ गया, ठीक है बेटा। अब देखें 0.0016 आया, 0.0016 आ गया। अब देखें 4 में से इसको माइनस करना है, 4 माइनस 0.16 कर देते हैं, 4 माइनस 0.16। अब देखें 4.00 लिखें आप, तो 0.16 को माइनस कर दें, ठीक है। अब देखें यहाँ 4 से 1 कैरी लेंगे, ये 10 हो जाएगा, 10 से 1 कैरी यहाँ जाएगा, ये 10 हो जाएगा, ये 9 बच जाएगा, ये 3 बच जाएगा। 10 में से 6 गया 4 आ गया, 9 में से 1 गया 8 आ गया, 3 में से 0 गया 3 आ गया और पॉइंट की जगह पॉइंट आ गया। तो ये हमारे पास इसका आंसर क्या आया, इन दोनों का आंसर क्या आया हमारे पास 3.84। इसमें प्लस करेंगे 0.0016 को प्लस कर देंगे, ठीक है बेटा। इसको मैं यहीं पे प्लस कर देता हूँ, यहाँ पे आपके सामने देखें 3.84 तो 0.0016 प्लस कर रहे हैं, इन दोनों को आपस में प्लस कर रहे हैं। अब देखें इसके ऊपर कोई चीज़ नहीं है, 6 एज इट इज़ नीचे आ जाएगा, 1 एज इट इज़ नीचे आ जाएगा, 4 + 0 4, 8 + 0 8 और पॉइंट नीचे पॉइंट, 3 + 0 3। तो टोटल आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा 3.8416, यानी 2 - 0.04 का होल स्क्वायर का आंसर क्या आया 3.8416 आंसर आ गया, ठीक है बेटा। जी तो बेटा जी पार्ट नंबर 4 है हमारे पास, इसका सलूशन देखें आप लोग।
इसको हम लिख सकते हैं 500 + 4, ठीक है, का होल स्क्वायर। 500 + 4 करेंगे तो 504 ही आएगा। अब ये प्लस वाला फार्मूला यूज़ हो रहा है यहाँ पे, a + b का होल स्क्वायर इक्वल टू a² + 2ab + b का स्क्वायर। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 500 + 4 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे देखें आप लोग, तो 500 हमारे पास यहाँ पे a है, 4 यहाँ पे b है, तो हम लिखेंगे इक्वल टू a का स्क्वायर यानी 500 का स्क्वायर प्लस 2ab, 2a फार्मूले वाला, उसकी जगह ba आ गया 500, b की जगह 4 आ गया, प्लस b का स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर आ गया। ठीक है बेटा, अब आगे देखें, ये वैल्यू एज इट इज़ नीचे आ जाएगी, इक्वल टू 500 का स्क्वायर 5 5 25 और ये 2 ज़ीरो जो है ये 4 ज़ीरो बन जाएंगे, ठीक है, प्लस 500 को 2 से करेंगे 1000, 1000 को 4 से करेंगे 4000 आ जाएगा, प्लस 4 का स्क्वायर 16 आ जाएगा। अब देखिए इन सब को आपस में ऐड कर देंगे, 25 यूनिट, ये देखिए हमारे पास यहाँ पे 4000 को ये 2,50,000 है, ठीक है, तो 2,50,000 को 4000 में ऐड करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे, और साथ में 16 को ऐड करेंगे तो ये टोटल वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 254,016, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। कैसे बेटा, यहाँ पे 4000 आ गया और साथ में 16 ऐड कर दिया, 4016 पूरा यहाँ पे ऐड कर दिया, तो ये 1 2 3 4 वैल्यूज़ थी, तो ये 4 डिजिट्स पे एडजस्ट हो गया हमारे पास। ठीक है, सिंपली आपने ऊपर नीचे रख के इसको ऐड करेंगे तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट पार्ट देखें बेटा, इस पार्ट का सलूशन क्या है हमारे पास। अब 999 है, इसको हम लिख सकते हैं 1000 -1, 1000 -1 करेंगे तो क्या आएगा, 999 आ जाएगा। 1000 -1 का स्क्वायर कर लेंगे, ठीक है, फार्मूला यहाँ पे a - b का होल स्क्वायर लग जाएगा, a - b का होल स्क्वायर इक्वल टू a² - 2ab + b का स्क्वायर। वैल्यूज़ लिखेंगे 1000 -1 का स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पे ये a वाली वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी, 1000 a है और ये b है, इट मीन्स a का स्क्वायर 1000 का स्क्वायर माइनस 2ab, 2 × a की जगह 1000 और b की जगह 1, प्लस b का स्क्वायर है तो b की जगह 1 आ जाएगा, 1 का स्क्वायर। अब देखें ये वैल्यू एज इट इज़ नीचे इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, 1000 का स्क्वायर है, अब ये 3 ज़ीरो है तो ये 6 ज़ीरो बन जाएंगे। 1000 को 1000 से मल्टीप्लाई करना है बेटा, स्क्वायर का मतलब क्या है कि 1000 को 1000 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3 ज़ीरो थे, ये कितने बन जाएंगे, 3 ज़ीरो और आ जाएंगे, माइनस 1000 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2000 आ जाएगा, और 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 × 1, 1 का स्क्वायर मतलब 1 × 1 तो वो 1 ही आएगा। आगे देखें जी, तो बेटा मैं आपको सामने यहाँ पे इसको माइनस करता हूँ, 1 0 0 0 0 0 0, ठीक है, माइनस 2000 करता हूँ, 2 0 0 0, यहाँ से स्टार्ट करेंगे, 0 में से 0 गया, 0 0 0। अब ये 0 में से 2 माइनस नहीं होगा, यहाँ से कैरी लेंगे, जब 1 में से यहाँ 1 कैरी लिया ये 10 हो गया तो ये 0 हो गया, 10 में से 1 यहाँ कैरी लिया ये 10 हो गया, ये 9 बन जाएगा, ठीक है, इस 10 में से यहाँ 1 कैरी लिया ये 10 हो गया, ये फिर 9 बन गया। अब 10 में से 2 गया तो 8, 9 एज इट इज़ नीचे आ जाएगा, ये 9 एज इट इज़ नीचे आ जाएगा। अब ये हमारे पास आया, इसको इसमें से माइनस करके प्लस 1 कर देंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे 1 प्लस करेंगे तो 1 0 0 8 9 9, तो आंसर हमारे पास पूरा क्या आ जाएगा, इसको सॉल्व करके 9 9 8 0 0 1, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा बेटा। ठीक है, चलते हैं पार्ट नंबर 6 की तरफ। जी, तो बेटा पार्ट नंबर 6 सिंपल सा सवाल है, सॉल्यूशन देखें, इसको हम लिख सकते हैं 7 + 0.03, इन दोनों को प्लस करें ना वापस 7.03 आ जाता है, का होल स्क्वायर हो जाएगा। प्लस वाला फार्मूला यूज़ होगा, a + b का होल स्क्वायर इक्वल टू a का स्क्वायर प्लस 2ab + b का स्क्वायर। अब लिखते हैं हम लोग 7 + 0.03 का स्क्वायर इक्वल टू a² मतलब 7 का स्क्वायर प्लस 2 आ गया फार्मूले वाला, आगे a है 7, b है 0.03
फिर आगे क्या है, प्लस बी का स्केयर प्लस 0.03 का स्केयर कर दिया। अब यहाँ पे देखें 7 प्लस 0.03 एज इट इज़ नीचे आ जाएगा, इक्वल टू 7 का स्केयर क्या होता है, 7 मल्टीप्लाई बाई 7 49 प्लस 7 2 ज़ा 14 हो गया। 14 को 0.03 से मल्टीप्लाई करना है बेटा, तो 14 को 0.03 से मल्टीप्लाई करना है, वो मैं यहाँ पे कर देता हूँ। 14 मल्टीप्लाई बाई 0.03। बेटा मल्टीप्लाई में आप लोगों ने पॉइंट को फ़िलहाल इग्नोर कर देना है। 14 को डायरेक्ट आप 3 से मल्टीप्लाई करें। 4 3 ज़ा क्या हो गया हमारे पास 12 हो गया, 1 कैरी, 3 1 ज़ा 3, 3 प्लस 1 42 हो गया। अब ज़ीरो देखें कितनी वैल्यूज़ के बाद है, 1 और 2 के बाद ज़ीरो है, यहाँ ज़ीरो लगाएं। 1 और 2 के बाद यहाँ पे पॉइंट है, तो पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा, तो 0.42 आंसर आ जाएगा। तो इस पूरी वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे, 7 2 ज़ा 14, 14 को 0.03 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर क्या आ गया 0.42 प्लस 0.03 को 0.03 से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे देखें 0.03 का स्केयर है, तो 0.03 स्केयर का मतलब होता है 0.03 को 0.03 से मल्टीप्लाई करना। अब मैंने आपको बताया था पॉइंट्स में आप लोग जब मल्टीप्लाई करते हैं तो पॉइंट वाली वैल्यू को इग्नोर करके आप डायरेक्ट वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करें। 3 मल्टीप्लाई 3 क्या आता है हमारे पास 9 आता है। अब पॉइंट एडजस्ट करना है हमने, देखें यहाँ से पॉइंट काउंट करें, 1 2 वैल्यूज़ के बाद पॉइंट है, यहाँ पे भी 2 के बाद, टोटल हमारे पास 4 वैल्यूज़ के बाद पॉइंट आना चाहिए। तो यहाँ से हम काउंट करेंगे, हमारे पास 9 है, 9 के बाद ये एक वैल्यू हो गई, फिर आगे 0 लगा देंगे, दूसरी वैल्यू 0, तीसरी वैल्यू, फिर 0 चौथी वैल्यू, ठीक है 4 वैल्यूज़ के बाद, और यहाँ पर पॉइंट लगा देंगे, तो 0.0009 आंसर आएगा हमारे पास। तो 0.03 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.0009। अब इन सब वैल्यूज़ को आपस में ऐड कर देना है, ठीक है बेटा। ऐड हम यहाँ पे सिंपली ऐड कर सकते हैं जी। तो बेटा 4, अब देखें 49 है पहले हमारे पास, उसके बाद पॉइंट यहाँ पे होगा, दूसरी वैल्यू हमारे पास 0.42 है, यहाँ पे ऊपर 2 ज़ीरो लगा देते हैं, तीसरी वैल्यू हमारे पास 0.0009, ठीक है। इन सब को आपस में ऐड करना है, तो यहाँ देखें ये 9 एज इट इज़ नीचे आ जाएगा, 0 एज इट इज़, 2 भी यहाँ पे आ जाएगा, 4 भी पॉइंट की जगह पॉइंट आ जाएगा, 9 यहाँ पे आ जाएगा और 4 यहाँ पे। तो इन सब को आपस में ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 49.4209। बस लिखना आपने सही तरीके से है, पहले 49 है, बस पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए, बाकी वैल्यूज़ आगे चली जाएंगी, ठीक है। ये 2 ज़ीरो लगाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, 49.00 या 49 एक ही बात है हमारे पास जी। बेटा पार्ट 6 यहाँ पे सॉल्व हो गया हमारे पास। नेक्स्ट हम करते हैं पार्ट नंबर 7 जी। बेटा नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास, सॉल्यूशन देखें इसका, इसको हम लिख सकते हैं 5 प्लस 0.2। 5 में 0.2 ऐड करें तो 5.2 बन जाता है इसका होल स्केयर। अब देखें फार्मूला यूज़ होगा a प्लस बी का होल स्केयर इक्वल टू a स्केयर प्लस 2ab प्लस b का स्केयर। अब यहाँ पे लिखते हैं हम लोग 5 प्लस 0.2 का स्केयर, ये वाली वैल्यू a है, ये वाली b है, तो इक्वल टू a स्केयर मीन्स 5 का स्केयर प्लस आगे फार्मूले में 2 है, 2 लिख दिया, a की जगह 5 आ गया, b की जगह 0.2 आ गया, और प्लस b स्केयर मीन्स 0.2 का स्केयर, ठीक है बेटा। ये वाली वैल्यू एज इट इज़ नीचे आ जाएगी, इक्वल टू 5 का स्केयर 5 मल्टीप्लाई 5 25 आ गया, प्लस 5 2 ज़ा 10, 10 2 ज़ा 20। अब देखें 10 को 0.2 से मल्टीप्लाई करना है, 5 2 ज़ा 10, 10 मल्टीप्लाई 0.2। मैंने आपको कहा था कि पॉइंट जब मल्टीप्लाई करते हैं तो पॉइंट वाली वैल्यू को आप पॉइंट को इग्नोर कर देते हैं। 10 2 ज़ा क्या आ जाएगा 20 आ जाएगा। अब पॉइंट एडजस्ट करेंगे, एक वैल्यू के बाद पॉइंट है तो यहाँ से आप एक वैल्यू के बाद 2.0 आ जाएगा हमारे पास, ये 2.0 आ जाएगा, प्लस 0.2 है तो 0.2 मल्टीप्लाई 0.2 करेंगे, पॉइंट को इग्नोर कर देंगे, 2 2 ज़ा 4 आ गया। अब पॉइंट एडजस्ट करेंगे, यहाँ देखें एक वैल्यू के बाद पॉइंट है, यहाँ एक के बाद, टोटल 2 वैल्यूज़ के बाद पॉइंट हो गया, तो यहाँ से भी आप काउंट करें पॉइंट, यहाँ से ये एक वैल्यू है, दूसरी वैल्यू हम 0 लगा देंगे तो 0.04 आ जाएगा, 0.04। अब इन सब वैल्यूज़ को आपस में ऐड कर देंगे, 25 प्लस 2 है 27, 27 में क्या ऐड कर देंगे 0.04, तो ये आ जाएगा 40.72,
ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा 27.04 इन तमाम वैल्यूज़ को ऐड करके सिंपली। तो ये हमारे पास आंसर आ गया बेटा, ठीक है। पार्ट नंबर 8 की तरफ चलते हैं जी। तो बेटा पार्ट नंबर 8 है हमारे पास 2.01 का स्क्वायर है। इसको हम लिख सकते हैं 2 + 0.01। इस 2 + 0.01 करें तो 2.01 ही आता है इसका स्क्वायर। अब फार्मूला हमारे पास a + b का होल स्क्वायर ही लगेगा, ठीक है। तो a + b का होल स्क्वायर हमारे पास a + b का होल स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर + 2ab + b का स्क्वायर, यानी 2 + 0.01 का स्क्वायर कर देंगे इक्वल टू a स्क्वायर मीन्स 2 का स्क्वायर + 2ab। 2a क्या है 2 है और b क्या है 0.01 प्लस b का स्क्वायर, b 0.01 है तो उसका भी स्क्वायर। अब देखें 2 का स्क्वायर यहाँ पे 4 हो जाएगा प्लस 2 × 2 = 4, 4 को 0. अब देखें 4 × 0.01 करेंगे तो 4 1 = 4 हो जाएगा। पॉइंट को एडजस्ट करना है, 2 वैल्यूज़ के बाद पॉइंट है तो 1 और यहाँ 0 लगा देंगे और पॉइंट के पीछे फिर 0 हो जाएगा। तो ये हमारा आ जाएगा 0.04 प्लस 0.01 का स्क्वायर लेंगे 0.01 × 0.01, दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे 1 1 = 1 आ गया। 2 वैल्यूज़ के बाद यहाँ पॉइंट है, 2 के बाद यहाँ पॉइंट है, टोटल 4 के बाद पॉइंट होना चाहिए। तो 1 के पीछे ये एक वैल्यू हो गई, ये दूसरी, ये तीसरी, ये चौथी, तो 4 वैल्यूज़ के पहले पॉइंट है यहाँ पे। तो यह देखें अब 0.0001 आ जाएगा हमारे पास। इन सब वैल्यूज़ को आपस में ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो ऐड कैसे करेंगे बेटा, देखें 4.0000 लिख देते हैं हम लोग, 4 वैल्यूज़ है ना पॉइंट के बाद। फिर हम 0.04 लिख देते हैं, फिर 0.0001। अब इनको ऐड करेंगे तो 1 एज इट इज़ नीचे आ जाएगा, यहाँ से ये 0 एज इट इज़ 0, ये 4, ये 0, फिर पॉइंट कीजिए पॉइंट और 4, तो आंसर आ जाएगा 4.0401। दिस इज़ द आंसर। लास्ट पार्ट है बेटा इसका 9 नंबर, वो करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। बेटा 9 पार्ट है हमारे पास, 9.20 का स्क्वायर है हमारे पास, ठीक है बेटा। तो इसको हम लिख सकते हैं 9 + 0.2, ठीक है। 20 कहें या 2 कहें बात एक ही है, इसका होल स्क्वायर, ठीक हो गया बेटा। अब ये a + b का होल स्क्वायर फार्मूला यूज़ होगा इक्वल टू a स्क्वायर + 2ab + b का स्क्वायर। तो 9 + 0.20 का होल स्क्वायर इक्वल टू ये a है, ये b है, तो a की जगह 9 आ जाएगा, 9 का स्क्वायर प्लस 2, a की जगह 9 आ गया, b की जगह 0.20 आ गया, प्लस b स्क्वायर 0.20 का स्क्वायर। अब देखें ये वैल्यू एज इट इज़ नीचे आ जाएगी। 9 का स्क्वायर क्या होता है, 9 × 9 81 आ गया, प्लस 9 2 = 18, 18 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 0.2 से, ठीक है। तो 9 2 = 18 हो गया हमारे पास, यहाँ पे देखें 18 हो गया, 18 को मल्टीप्लाई करेंगे 0.2 से। 0 पॉइंट के बाद आगे 2 के बाद 0 कोई मकसद नहीं होता, वो 0.2 ही होता है हमारे पास। अब 18 2 = क्या आ जाएगा 36 हो जाएगा। पॉइंट देखें एक वैल्यू के बाद पॉइंट है, यहाँ पे भी एक वैल्यू के बाद पॉइंट लगा देंगे, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 3.6 प्लस 0.2 का स्क्वायर, 0 बेशक आप ना लिखें, 0 यहाँ पे 0 आप बेशक ना लिखें, 0.2 का स्क्वायर कर दें तो 0.2 का स्क्वायर का मतलब है 0.2 × 0.2। मैंने आपको कहा था पॉइंट को आप इग्नोर करेंगे, 2 2 = 4 आ जाएगा। अब पॉइंट देखें एक यहाँ है, एक यहाँ है, 2 वैल्यूज़ के बाद पॉइंट है, तो एक दूसरा 0 लगा देंगे, यहाँ पॉइंट लगा देंगे, तो आंसर आ जाएगा 0.04, ठीक है। इन तीनों वैल्यूज़ को आप लोगों ने प्लस कर देना है। प्लस मैं यहाँ पे कर देता हूँ 81.00 प्लस 3.6 और 0.04, तो ये 4 एज इट इज़ नीचे आ जाएगा, यहाँ कुछ भी नहीं है, तो 4 6 एज इट इज़ नीचे आ जाएगा, पॉइंट एज इट इज़ पॉइंट आ जाएगा, और यहाँ 3 + 1 4 हो जाएगा, और 8 एज इट इज़, तो
6.64 हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो बेटा जी यहाँ पे हमारे पास एक्सरसाइज नंबर 6.3 का लास्ट क्वेश्चन 4, उसके 9 पार्ट्स थे, 9 के 9 पार्ट्स ख़त्म हो गए। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम लोग एक्सरसाइज नंबर 6.4 स्टार्ट करेंगे। दुआओं में याद रखिएगा, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।